कार्रवाई के बीच कांग्रेस देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस नेता दिल्ली समेत देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक कांग्रेस मार्च करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है। आज देश में लोकतंत्र नहीं है, आज देश में 4 लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हम उसे लेकर चर्चा करने चाहते हैं। हमें बोलने नहीं दिया जाता है, संसद में चर्चा नहीं होती, हमें गिरफ्तार किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल ने कहा कि 70 साल का हमारा लोकतंत्र 8 साल में खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान का हर संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर कोई विपक्ष को समर्थन करना चाहिए तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। विपक्ष का असर इसलिए नहीं दिख रहा है। महंगाई को लेकर राहुल ने कहा कि वित्त मंत्री को पता नहीं क्यों महंगाई नजर नहीं आ रही है। एक सच्चाई होती है और दूसरा परसेप्शन होता है। ये कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया है, मुझे बताइए कि ये स्टार्टअप इंडिया कहां है? ये लोगों को निकाल रहे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जीएसटी, महंगाई, अग्निपथ योजना के विरोध में ये विरोध किया जा रहा है। और देख सकते हैं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धरने में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और आज धरने के बाद जो है राजभवन का घेराव भी किया जाना है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहन मरकाम जी उनसे बात करेंगे। सर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जीएसटी खाद्य पदार्थों में भी लगा दिया गया है। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा। सचमुच में उनकी बात आज चरितार्थ हो रही है। जो खाने पीने की वस्तुएं, अनाज से लेकर दूध, दही, पनीर से लेकर हर चीज में जीएसटी लगाकर आम जनता को नुकसान, आम जनता के जेब में डाका डालने का काम कर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, जिसके कारण बच्चों से लेकर हर व्यक्तियों को, मध्यम वर्ग से लेकर गरीब तबके में इसका असर पड़ा है। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं खाने पीने के वस्तुएं के दाम कम करें, जीएसटी को हटाए, हमारी मांग है। आज रेपो रेट भी जो है बढ़ा दिया गया है। 2022 में तीसरी बार बढ़ाया गया, जिससे सभी तरह के लोन महंगे हो गए हैं। महंगाई की दौर में एक और महंगाई का झटका। देखिए, लगातार जहां 2 उद्योगपति, जो चंद उद्योगपतियों का लगभग 12 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया है, वहीं रसोई गैस से लेकर खाने पीने के वस्तुओं में जहां सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी हटाकर आम जनता के जेब में डाका डालने का प्रयास किया है। इससे साफ जाहिर होता है, जो कल तक कहते थे मैं आम जनता को राहत दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, देश की संपत्तियों को बेच रहा है, उसके साथ साथ आम जनता के जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी जी के चाल चरित्र और मोदी जी के करनी और कथनी में कितना अंतर है। पूरे देश में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में रोका जा रहा है प्रदर्शन करने से। 144 धारा लागू करके सभी को रोका जा रहा है। देखिए, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या करने पर केंद्र सरकार तुली हुई है। जो विपक्ष की आवाज, जो आम जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर हम डरेंगे नहीं, हम आम जनता की लड़ाई, देश की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि लगातार केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध किया जाएगा, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो अग्निपथ जैसी योजना हो। तो आज यहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और उसके बाद जो है राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और महंगाई जो इतनी बढ़ रही है उसको कम करने की मांग कहीं ना कहीं की जाएगी। कैमरामैन गुपेंद्र के साथ स्वप्निल गौरखड़े, INH न्यूज़, रायपुर। बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस नेता। दिल्ली समेत पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मोहन मरकाम इस वक्त संबोधित भी कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिखाई दे रहे हैं। किस तरह महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। ये अलग बात है कि ईडी का वार एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है।
दिल्ली में जहां काले कपड़े पहनकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ ये राजधानी रायपुर की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हम घर घर में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको समय दिए, इस धरना प्रदर्शन में आए। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं सम्मान उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे कांग्रेस आए, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। यहाँ पर आए हमारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, छाया वर्मा जी, छन्नी साहू जी, रेखचंद जी, कुलदीप सुनेजा जी, अशोक राज आहूजा जी, हमारे जितने भी साथी हैं, अजय साहू जी, विजय बघेल जी, अनिल मीना जी, सुरेश भाई, सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर प्रकाश सोनावले जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। सभी साथी ने हमारे सबका अभिनंदन करते हुए आदरणीय मोहन मरकाम जी ने मोहन भागवत को तिरंगा भेजा, कोरियर से भेज रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ उस शख्सियत को आप सबके बीच में बुलाना जा रहा हूँ जिसको आप बहुत जोर से सुनना चाहते हैं, जिसकी धार से केंद्र की मोदी सरकार भी हिल जाती है। ऐसे महान शख्सियत के स्वामी जो छत्तीसगढ़ को पूरे देश में नंबर 1 पर ले जाने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़िया किसान सपूत हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हम सबके बीच में आए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस आयोजन होते आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी अम्बेडकर चौक में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, विधायक साथी कुलदीप सुनेजा जी, संजय साहू जी, भाई रेखचंद जैन जी, मंत्री न्याय मंत्री पत्नियां हैं शकुन देहरिया, अमर गौरिया, भाई सुरेश शर्मा जी, भाई महेश छाबरा जी, भाई विजय देवर जी, सभी भाई शैलेश जी, भाई पंकज जी, छाया वर्मा जी। अब सब जब मुझे टांग के देखा तो सभी जन नाम ले लूँ। भाई पंकज जी, भाई आदरणीय प्रकाश जी, भाई उदय वर्मा जी, अमरजीत जी और महापौर सरकार है राजनांदगांव के जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर और महासमुंद के विधिका से तो सब कट रहा लाइव ना, महंगाई के मार पे कट रहा है ना, बोल रहे हैं यार। मतलब चलाना है मतलब पता है। आज मोहन मरकाम जी आजकल उधर भाषण थोड़ा कविता ज्यादा है, विधानसभा में देखा तो रहे खूब कविता सुनाए और अभी वह यहाँ से RSS मुख्यालय नागपुर में तिरंगा भेजा थे, भेजने वाला भी मोहन और पाने वाला भी मोहन है। लेकिन ये मोहन मरकाम और प्रदेश अध्यक्ष है वो मोहन भागवत जी RSS प्रमुख के सरपंच संचालक। आज पूरा देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करे थे, लोकसभा भी चला थे, लोकसभा में राज्यसभा में इनकर बात उठाए थे, लेकिन हम नेता मतलब ईडी नोटिस दे के बुला ओ भाई मोबाइल हमें जबकि जनता के पास कैसा उतने ज्यादा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता मन पर प्रहार हो। ये महंगाई
चाहे पेट्रोल के हो, चाहे डीजल के हो, चाहे रसोई गैस के हो, चाहे खाए के तेल हो, सारे सामग्री में वृद्धि होगी। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ी तो ट्रांसपोर्टिंग के रेट बढ़ी, ट्रांसपोर्टिंग के रेट बढ़ी तो सामान महंगा मिले। यदि महंगाई कम करना है तो पेट्रोल डीजल के भाव पहले कम करेगा। खबर की हुई डीजल से ट्रक चलते, हुई डीजल से ट्रैक्टर भी चलते, तो खेती किसानी भी प्रभावित होते और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित होते। और लगातार रोज डेली दिन पट्टी चली, आज 35 पैसा बढ़ी, आज 85 पैसा बढ़ी, 1 रुपया बढ़ गए। रोज पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा थे और एक गाड़ा से महंगाई बढ़ा थे। घर चलाना मुश्किल, ये दिन महंगाई है बढ़ा थे तो पैसा काकर जेब से जाते, किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, गृहिणी मन के जेब से। ये व्यापारी मन मेहनत करे थे, किसान मजदूर मन मेहनत करे थे, फैक्ट्री काम करे थे, दिन भर पसीना बहा थे, 24 घंटा काम करे थे, अपन परिवार को पाले पर दिन रात मेहनत करे थे। लेकिन ये महंगाई के माध्यम से आपके जेब में ऐसे साइफर सिस्टम लगा दे, वो पैसा निकल के मोदी सरकार कर जात। लेकिन मजदूर ल राहत नहीं, किसान ल राहत नहीं, नौजवान मन ल राहत नहीं। रासायनिक खाद की कीमत बढ़ गई, ऊपर ऊपर की कीमत मिलत नहीं है, नौजवान मन ल नौकरी नहीं मिला थे, रोजगार नहीं मिला थे। अब तो अग्निपथ आ गए, अग्निवीर 4 साल में आप रिटायर हो जाओ, 17 साल में भर्ती हो, 21 साल में रिटायर हो गए, 22वां साल में मेरे में 0% शादी कार्ड छपा। भूतपूर्व मन है नाती नबरा मन की विवाह करते नहीं क्या, रिटायर हो एक बात क्या करते, नाती नबरा मन खिलाते। अब मोदी जी व्यवस्था कर दे तो भूतपूर्व हो तो विवाह करना है, तो असर पैसा जाते कहाँ जाते, सवाल है बात के। ये पैसा सौरभ, ये तो सरकार के सौरभ हटो ना भाई सामने से। पेट्रोल डीजल के महंगाई बढ़ा के वसूल करते हैं और जाप कहाँ है, अभी बताई से मरकाम जी है, वो बड़े उद्योगपति मन के लाखों करोड़ रुपए माफ करत। वो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो उसका कमीशन के रूप में वर्मन कर जा थे। और साथ साथ ये जब एयरपोर्ट है, द्वीप के एयरपोर्ट, वो हर एयरपोर्ट में सैकड़ों करोड़ रुपया लगा को चमका जाते और बेचारे काकर कर जाते। अब 75 तक रेलवे स्टेशन में चिन्हित करे, वो में एक तो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा करी, जब बढ़िया चमक नहीं है पैसा खर्चा करे नहीं हुई ना, 3 दिन और बेच दिया। अब कौन खरीदी इधर बताया कि जरूरत नहीं है, हम दो हमारे दो।